Hello children, today we'll be starting with lesson number 2 GUI Operating System and Introduction. This is the part 1 of this lesson. The name is Importance of Operating System. Introduction. A computer cannot work on its own. Software plays an important role in the functioning of a computer. An operating system is the most important software that runs on a computer. It allows the user to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. Without an operating system, a computer cannot function. Now, what is given in the introduction? As you all know कि कंप्यूटर कभी भी अपने आप वर्क नहीं कर सकता है. कंप्यूटर को वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और कौन सा सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो हेल्प आउट करता है कंप्यूटर को वर्क करने में, कंप्यूटर को रन करने में. ये यूज़र्स को, मतलब जो लोग हैं, वो पीपल जो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, उन लोगों को हेल्प करता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में. अब कंप्यूटर की लैंग्वेज जैसे अलग होती है एंड ह्यूमन बींग्स जो हम यूज़र्स हैं, हमारी लैंग्वेज अलग होती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हेल्प करता है कि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें. यूज़र्स अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रांसफ़र करके, उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज करके कंप्यूटर को देता है. कंप्यूटर उसका आंसर अपनी खुद की लैंग्वेज में देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की लैंग्वेज को चेंज करता है हमारी लैंग्वेज में ताकि हम उसको समझ सकें. तो ये वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर से बात करने में. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आएगी, ना कंप्यूटर की लैंग्वेज हमको समझ में आएगी. तो विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर कैन नॉट function. Importance of operating system. A computer's operating system OS manages all the software and hardware of the computer. Operating systems usually come preloaded, pre-installed on any computer we buy. An operating system OS is a program that acts as an interface to interact with the computer. अब ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है कि कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में OS भी कहते हैं, वो कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर है या जो भी हार्डवेयर होगा उसको मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है कि कैसे वर्क करना है, कैसे कंट्रोल करना है, सब कुछ. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जब भी आप कोई भी कंप्यूटर कोई भी बाय करता है, चाहे लैपटॉप बाय करे, चाहे मोबाइल फ़ोन बात करे, चाहे टैबलेट को बाय करे, खरीदे, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें पहले से ही प्री लोडेड या प्री इंस्टॉल, मतलब पहले से ही लगा हुआ आता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक इंटरफेस के तौर पे वर्क करता है ताकि हम कंप्यूटर से बात कर सके. मतलब ये एक मीडिएटर के तौर पे, एक ट्रांसलेटर के तौर पे वर्क करता है, जो हमारी बात कंप्यूटर तक पहुंचाने में और कंप्यूटर की बात हमारे तक पहुंचाने में हेल्प करता है. तो इसको एज एन इंटरफेस या आप एक ट्रांसलेटर के तौर पे भी ले सकते हैं. An interface is a program that allows us to talk to a computer. Without an operating system, we cannot operate a computer and its parts, cabinet, monitor, keyboard, etc. Most people use the operating system that comes with their computer, but it is possible to upgrade or even change operating systems. The three most common operating systems are Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Linux. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक इंटरफेस, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमको अलाउ करता है कंप्यूटर से बात करने में, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो एज अ ट्रांसलेटर वर्क करता है, जो हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर सके और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज से एक्सप्लेन कर सके. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकते, ना ही हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे, ना ही हम उसके पार्ट्स जो कि कैबिनेट है, मतलब CPU, मॉनिटर या कीबोर्ड, हम किसी भी चीज़ को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही नहीं तो.
बहुत सारे लोग जो यूज़ करते हैं, जो जो भी अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप या कुछ भी बाय करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें पहले से ही लगा हुआ, मतलब प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो जो कंप्यूटर पे प्री इंस्टॉल्ड पहले से ही आता है, मोस्ट पीपल उसी वाले को ही आगे भी यूज़ करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहा है तो वो एप्पल मैक ओएस को भी चूज़ कर सकता है, या कोई पर्सन एप्पल मैक ओएस को चूज़ कर रहा है तो वो लिनक्स पे भी अपना ट्रांसलेट कर सकता है, अपना ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे मैंने आपको 3 मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स बताए हैं। पहला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल मैक ओएस एक्स और लिनक्स। तो ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगर कोई पर्सन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ कर रहा है तो वो एप्पल मैक ओएस एक्स पे भी अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकता है, अपने दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ कर सकता है, इंस्टॉल करवा सकता है। या फिर अगर कोई एप्पल मैक ओएस एक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है तो वो लिनक्स का भी इंस्टॉल करवा सकता है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अपग्रेड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियरली आप इस पिक्चर में लोगोज को देख सकते हैं। यू कैन सी द लोगोज हियर दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज comes in a square type shape, flexible shape with 4 colors: orange, green, blue, yellow. And Apple Mac OS X comes with the logo of X, X के लोगो में आता है, and Linux comes with the logo of a penguin. People generally prefer to use Microsoft Windows operating system. It has a graphical user interface or GUI. A GUI lets us use our mouse to click on icons, buttons, and menus. And everything is clearly displayed on the screen using a combination of graphics and text. Each operating system's GUI has a different look and feel. अब मोस्ट ऑफ द पीपल, जो हम ज़्यादातर लोगों को देखेंगे, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं यूज़ करना। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो GUI होता है, व्हाट इज़ GUI? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और यू कैन से GUI होता है, वो यूज़र्स को हेल्प करता है माउस को यूज़ करने में। किसी भी आइकन पे, किसी भी बटन पे या किसी भी मेन्यू पे अगर क्लिक करना है तो वो हमें इजीली हेल्प करता है कि हम माउस के हेल्प से उस पर क्लिक कर सकते हैं। और उसमें सब कुछ क्लियरली डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे। जो उसका ग्राफिक है, जो आइकन है और जो टेक्स्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी तरीके से बैठता है। तो लोगों को क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज़ है या इसके अंदर क्या दे रखा है। बाकी के जो 2 ऑप्शंस हैं उसमें भी GUI होते हैं, लेकिन अगर आप तीनों का कंपेयर करेंगे, इफ़ यू कंपेयर ऑल 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स GUI, सारे के सारे 3 के आप GUI के ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल ही अलग GUI देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये है एप्पल मैक ओएस का GUI। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें नीचे की तरफ एट द बॉटम ऑफ द screen you can see the icons are displayed, but the icons are little bit different. ये थोड़े different हैं, इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। yes, थोड़ा अलग हैं ये लोग। सेटिंग्स का आइकन अलग है, फोल्डर्स का आइकन्स अलग है, रिसाइकिल बिन का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, स्टार्ट बटन का आइकन थोड़ा अलग हो जाता है। सो इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। नेक्स्ट, इफ़ यू सी द आइकन्स ऑफ द लिनक्स, अगर आप स्क्रीन पे GUI लिनक्स का देखेंगे तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पूरे आपको आइकन्स देखने को मिलेंगे, स्टार्ट बटन, आपके जितने भी आइकन्स हैं वो। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द स्टार्ट बटन, क्योंकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा, क्योंकि आपको आइकन्स के बारे में इतना पता नहीं है इसमें। बट ऑन द अदर साइड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, दिस इज़ द GUI विच मोस्टली पीपल यूज़ एंड दे आर वेरी फेमिलियर विद दिस। वो इनके साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, इनको समझ में आता है ये क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रिफरेबल होता है, लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। Hence, if we switch to a different operating system, it may seem unfamiliar at first.
Modern operating systems are designed to be easy to use, and most of the basic principles of various operating systems are the same. तो जैसे कि आपने बाकी के 3 के GUIs आपने देखे, तो ये प्रॉब्लम आती है जब भी एक पर्सन किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवाता है, तो इन द बिगिनिंग वो बहुत अनफेमिलियर लगता है, उसको यूज़ करना नहीं आता है। ही फाइंड्स वेरी डिफ़िकल्ट इन यूजिंग दोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग, बट आफ्टर अ सम टाइम, बहुत टाइम बाद उसको उसकी आदत हो जाती है, एक हैबिट हो जाती है कि कैसे क्या यूज़ करना है। क्योंकि जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं ताकि लोगों को बहुत ईजी और कंफर्टेबल हेल्प आउट कर सके, उनको वर्कआउट करने में वो ईजिली वर्क कर सके उस पर, उनको कोई प्रेशराइज ना हो, कुछ बर्डन ना हो कि इसमें ये है उसमें वैसा है, फाइल ज़्यादा जा रही है। नो, बहुत ईजी गोइंग उनके लिए ऑपरेट, उनके लिए डिज़ाइन किया गया है उस चीज़ को, और बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सब कुछ बहुत ईजीली है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लगेगी उसको समझने में, लेकिन बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि अगर आप उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, मतलब उसी में ही हायर लेवल को भी ले सकते हैं। कि जैसे अगर कोई पहले में विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा है तो वो आगे विंडोज़ 8 या विंडोज़ 9 भी या विंडोज़ 10 भी उसको यूज़ कर सकता है आगे, और उसको अपग्रेड कर सकता है और आगे अच्छा वाला चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। Okay, so I hope this works to you. The part 1 of this lesson have been clearly understood by you, all the children. So by the time, I want everyone to go through with this video again, and till the time, wait for the next video for the part 2. I'll be coming soon. By the time, thank you. Bye bye.